हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस की अगर बात करें तो पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, डीजल भी 100 छूने के कगार पे है। इस स्थिति में कार चलाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो चुकी है। जहां पर कार माइलेज देती है 15 से 16 के एमपीएल, वहीं पर आपको पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है 100 रुपए का। इस स्थिति में आपके पास में एक और फ्यूल का ऑप्शन है जो कि है सीएनजी। आज की इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे 1.5 से 2 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करके आप अपने कार को सीएनजी बना सकते हैं, और कौन से कार ऐसे हैं जो आज की डेट में आप परचेज कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे इंजन है जिसमें अगर आप सीएनजी इंस्टॉल करते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आएगी और आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आज इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे 160 सीसी के बाइक्स के रनिंग कॉस्ट से भी कम प्राइस में आप कार चला सकते हैं। कार का जो मजा है उससे उपलब्ध कर सकते हैं, फैमिली के साथ में जा सकते हैं, और वो भी एक बाइक के रनिंग कॉस्ट से भी कम खर्चे में। सबसे पहले पेट्रोल के रनिंग कॉस्ट को निकाल लेते हैं। अभी पेट्रोल 100 रुपए 1 लीटर का चल रहा है। अगर आपका गाड़ी 15 माइलेज देता है तो आपका रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर बनता है 6.5 रुपए। बाइक के भी रनिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे कम खर्चे में आपको कार चलाने की तरकीब जो बतानी है। तो एक 160 सीसी के बाइक जो माइलेज देता है वो है 50 के एमपीएल। अब 100 रुपए पेट्रोल का चल रहा है तो 2 रुपए उसके प्रति किलोमीटर खर्चा आ रहा है आपके रनिंग कॉस्ट में। अब गाड़ी में अगर आप सीएनजी इंस्टॉल करते हैं तो उससे कम जो माइलेज आपको मिलने वाला है वो है 24 से 25 के एमपीएल के आसपास। अब सीएनजी का जो प्राइस है वो स्टेट वाइज बहुत ज्यादा डिफर करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हायर साइड में जहां पर सीएनजी का प्राइस है यानी कि 55 रुपए पर केजी के हिसाब से सीएनजी का प्राइस पकड़ता हूं। बहुत सारी जगह पर 30, 35, 45 भी है, लेकिन 55 पकड़ लेते हैं और 25 का माइलेज आपका कार देता है ऐसा पकड़ लेते हैं तो 2 रुपए 20 पैसे में आप कार में चढ़ सकते हैं विथ एसी आप कार में चढ़ सकते हैं। 25 का माइलेज आराम से हाईवे पे दे देगी किसी भी कार में। मारुति का जो के सीरीज का 1 लीटर का इंजन है वो 30 तक का माइलेज देता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कम ही पकड़ता हूं। 25 भी अगर पकड़ लेते हैं तो 2 रुपए 20 पैसे में आप 1 किलोमीटर रन कर सकते हैं। तो आपका 160 सीसी का जो बाइक है उसको चलाने का जो कॉस्ट है उससे उसी के बराबर के कॉस्ट में आप एक कार को पाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीएनजी लगाने के डिसएडवांटेजेस क्या है। ये तो हो गए फायदे कि आपको कम खर्चे में जो है वो गाड़ी का सुख मिल जाएगा। विद एसी 4 जन आप गाड़ी के अंदर बैठकर जाइएगा, उसका फीलिंग कुछ और ही है, वो बाइक कभी भी मैच नहीं कर सकती। और अगर बात आती है सेफ्टी की, तो कोई भी कार हो, चाहे मारुति की हो चाहे किसी अदर ब्रांड की कार हो, बाइक से ज्यादा सेफ होती है। कोई भी बाइक आप उठा लीजिए 10 लाख की, 20 लाख की, उससे ज्यादा सेफ्टी आपको 1, 2 लाख, 1.5 लाख की कार में भी मिल जाएगी, क्योंकि कार के अंदर आप बैठे हुए हैं। बाइक में अगर आप गिरते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इंपैक्ट होते हैं, लेकिन कार में ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बचाव तो कार में हो ही जाता है बाइक के मुकाबले। अब सीएनजी रखने का प्रॉब्लम क्या क्या है। देखिए, सीएनजी अगर आप गाड़ी में डालते हैं तो आपको बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब देखिए, अगर आपका बूट स्पेस 200 से कम है, 200 लीटर से कम है, तो सीएनजी किट लगाने के बाद बहुत ही कम जगह बचेंगी बूट के अंदर। सीएनजी किट को आपको रखना है, उसके साथ साथ में आपको स्पेयर टायर को भी रखना है। दोनों को अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मारुति ऑल्टो 800 में सीएनजी लगाते हैं, तो वहां पर उन दोनों यानी कि स्पेयर टायर और सीएनजी का जो सिलेंडर है वो लगाने के बाद स्पेस ना के बराबर बचता है। अगर आप चाहते हैं बूट में कुछ सामान रखना या फिर बूट में कुछ म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स वगैरह रखना, तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका बूट स्पेस 220 लीटर से ज्यादा है, यानी कि जैसे स्विफ्ट हो गया, रिट्स हो गया, इस तरह की गाड़ियों पे अगर आप सीएनजी डालते हैं तो स्पेयर टायर और सीएनजी का जो सिलेंडर है वो लगाने के बाद थोड़ा बहुत सामान आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सीएनजी में गाड़ी जैसे चलती है वो पावर, वो थ्रिल, वो मजा नहीं आता है। ये बेकार की बात है। देखिए, अगर आपका इंजन 800 सीसी है तो ये जो बात है ये जायज है, क्योंकि अगर आप गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, एसी चलाए हुए हैं और गाड़ी सीएनजी में चलाते हैं, तो वहां पर आपको जो है थोड़ा पावर की कमी जरूर महसूस होगी। लेकिन अगर आपकी इंजन 1 लीटर या फिर उससे ज्यादा है तो जो पावर की कमी है वो आपको महसूस ही नहीं होगी। आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप सीएनजी पे चल रहे हैं या फिर पेट्रोल पे चल रहे हैं। या आप किसी भी ओनर से पूछ सकते हैं जिनके पास में मारुति के 1.2 लीटर इंजन के साथ में सीएनजी है। पूछ लीजिएगा जिनके रिट्स में सीएनजी है, जिनके स्विफ्ट में सीएनजी है, जिनके वैगन आर 1.2 में सीएनजी है, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है सीएनजी में ये इंजन।
नेक्स्ट जो सीएनजी का डिसएडवांटेज है वो है हर जगह पर इसके फ्यूल स्टेशंस नहीं है। जैसे कि पेट्रोल का जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो आपको 2-3 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा, लेकिन सीएनजी का हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, आप देख लीजिए कि आपके एरिया में सीएनजी स्टेशंस है भी या फिर नहीं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में मात्र 5 सीएनजी स्टेशंस है। सीएनजी स्टेशंस बढ़नी चाहिए क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग जब सीएनजी में शिफ्ट करेंगे तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो जगह चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको देखना है अपने एरिया में कितना सीएनजी स्टेशंस है या फिर कम है। अगर कम है तो आपके लिए सीएनजी लेना फायदेमंद नहीं होगा। लास्ट जो इसका नेगेटिव है वो है आपको लाइन में लगना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हो सकता है आपको 15 मिनट 20 मिनट तक जो है वो सीएनजी रिफ्यूलिंग के लिए खड़ा रहना पड़े, क्योंकि जो ऑटो सीएनजी में चल रहे हैं वो भी लाइन में खड़े होते हैं। तो इस तरह से जो है आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के टाइम पे। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या मैं अपने गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी को लगा सकता हूं या फिर मैं कंपनी फिटेड सीएनजी ही लूं। तो देखिए अगर आप नए गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एक कंपनी फिटेड सीएनजी के और जाइए। जैसे मारुति का जो कंपनी फिटेड सीएनजी है वो बहुत ही जबरदस्त काम करती है। ऑल्टो में आता है, एस्प्रेसो में आता है, आपका इको में आता है, अर्टिका में आता है, वैगनआर में आता है। तो ये जो किट है ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। फ्यूल गेज भी आपको डिजिटली मिल जाएगा। बहुत आपको गाड़ी चलाते वक्त ये महसूस भी नहीं होगा कि आप पेट्रोल में चल रहे हैं या फिर सीएनजी में चल रहे हैं। रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप नया गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा पैसा ज्यादा देकर आप कंपनी फिटेड सीएनजी पर ही जाइए। हुंडई में भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि सेंट्रो हो गया, ग्रैंड आइटेन नियोस हो गया, ओरा हो गया। इसमें जो है आप कंपनी फिटेड सीएनजी का डिमांड कर सकते हैं। कंपनी फिटेड सीएनजी आता है इन सब गाड़ियों में। लेकिन अगर आप गाड़ी ले चुके हैं तो आप सीक्वेंशियल जो किट है वो आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। 40 से 50 हजार के बीच में जो है प्राइस लगेगा। आप अच्छे ब्रांड का लगाइए ताकि आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिले। आप लोवेटो का लगा सकते हैं, मीजो का लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बेहतर आपको सीएनजी किट प्रोवाइड करती है, उससे आप लगा लीजिए, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मारुति का कोई भी इंजन हो, चाहे 1.5 लीटर पेट्रोल हो, चाहे 1.2 लीटर पेट्रोल हो या फिर 1 लीटर पेट्रोल हो या फिर 800 सीसी वाला पेट्रोल हो, किसी भी इंजन में जो है आप सीएनजी को इंस्टॉल कीजिए, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। वहीं पर हुंडई में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसमें आप सीएनजी को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन मारुति के जितना जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आप हुंडई में नहीं निकाल सकते। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेते हैं तो उनमें मारुति का कार ले लीजिए, उनमें सीएनजी लगवा दीजिए और दुनिया भर जो है घूम लीजिए। अगर आपके एरिया में सीएनजी स्टेशंस अवेलेबल हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सीएनजी के बारे में तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस आगे पाने के लिए।